हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इफ यू वेट पर। तो स्टूडेंट, जो भी बच्चे वीएलडीए की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनको एक सलाह दूंगा कि आप अपने वीएलडीए की तैयारी को बड़े ही जोरों शोरों से करते रहिए। आपको अपनी वैकेंसी 100% देखने को मिलेगी। देखिए, इस साल थोड़ा मुश्किल है बट वैकेंसी जरूर आएंगी। अब आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है हार्मोन रेगुलेशन इन ईस्ट्रस साइकिल। आपको यह पता होगा कि भाई एनिमल हीट में आता है, हर एनिमल हीट में आता है। अब जब वो हीट में आएगा, लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि भाई जो ईस्ट्रस साइकिल होती है वो किसी भी काऊ की 21 डेज की चलती है। कितने दिन की चलती है दोस्तों? 21 डेज की। अब इस 21 डेज के अंदर कौन कौन से हार्मोन रेगुलेट करते हैं आपके पशु की बॉडी के अंदर, आज की क्लास हमारी इसी टॉपिक के ऊपर है। प्लीज आप ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इस पैराग्राफ को या जो मैंने यहां पे डायग्राम बनाया है उसको अच्छे से देखिएगा कि मैंने कहां से शुरुआत की है, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि ईस्ट्रस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? हीट साइकिल बोलते हैं, या जब आपका जो पशु है वो हीट में आता है, 21 दिन तक आपका पशु हीट में रहता है। अब आपको एक क्वेश्चन मैं बता दूं यहां से, जब भी ईस्ट्रस साइकिल की बात करते हैं तो ईस्ट्रस साइकिल तभी स्टार्ट होगी जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा। यानी जब आपका पशु हीट में रहता है तो हीट में रहने की वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है बड़ा ही अप आपको इसमें देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। अब जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन हीट साइकिल में ज्यादा है तो ये डायरेक्टली काम करता है हाइपोथैलेमस के ऊपर और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। अब अगर ये हाइपोथैलेमस के ऊपर काम करेगा तो एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको हम बोलते हैं GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इसकी ये फुल फॉर्म रहने वाली है। अब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, और यहां से आपको दो हार्मोन देखने को मिलते हैं जो कि है हमारे पास FSH, जिसको हम फुल फॉर्म देते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकंड इज दैट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब मैंने ग्राफियन फॉलिकल्स की जो मैचुरेशन वाली क्लास ली थी उसमें आपको बताया था कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करवाता है, और वही मैंने यहां पर लिख दिया है। ओवुलेशन का काम करवाता है एंड मेंटेनेंस ऑफ मैच्योर फॉलिकल्स। जो फॉलिकल्स मैच्योर किए हैं उनको मेंटेन करने का काम भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। तो FSH क्या करता है भाई? FSH फॉलिकल्स को मैच्योर करेगा और उनकी ग्रोथ करेगा, ठीक है। अब FSH ने क्या किया अभी? ग्राफियन फॉलिकल्स को मैच्योर कर दिया, उनकी ग्रोथ बढ़ा दी है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या किया? उसको मेंटेन कर दिया है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अभी मैं आपको बड़ी बारीकी से कुछ ऐसी चीजें समझाता हूं। देखिए दोस्तों, जब भी आपका एनिमल हीट में आता है, मैंने आपको बताया वो हाइपोथैलेमस के ऊपर जाकर काम करेगा और साथ में वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाके काम करेगा, ठीक है। अब मैंने यहां पर दो हार्मोन्स लिखे हैं, FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब भी ग्राफियन फॉलिकल्स बन रहे होते हैं तो वहां पर कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है दोस्तों? ग्रैनुलोसा सेल्स। अब ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं इनहिबिन। क्या बोलते हैं? इनहिबिन। अब ये स्पेशली जो इनहिबिन है ये क्या काम करेगा? जो FSH की प्रोडक्शन है, जो FSH की प्रोडक्शन है उसको कंप्लीटली बंद कर देगा। अब FSH का लेवल हो गया है डाउन, तो बड़ा कौन सा है हार्मोन? LH। अब यहां पर एक हार्मोन बढ़ जाएगा ड्यूरिंग हीट के टाइम जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज, या आप सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलोगे LH सर्ज, ठीक है। अब क्या हुआ भाई? LH सर्ज आ गई। LH सर्ज में स्पेशली एक काम आपको देखने को मिलता है जो कि है ओवुलेशन, यानी अंडा रिलीज होता है ओवरी से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि भाई ईस्ट्रस साइकिल के अंदर क्या क्या हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं और किस तरीके से वो रेगुलेट करेंगे, कैसे आपका पशु हीट में आता है या किस तरीके से आपका पशु हीट से छूट जाता है या उसकी हीट पीरियड चली जाती है। अब मैंने आपको बताया कि भाई यहां पर क्या हुआ, LH सर्ज आ गई है और डायरेक्टली जो FSH हार्मोन है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो यानी LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहां पर इसको डोमिनेट कर रहा है FSH को। अब जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा, जब आपके एनिमल की बॉडी के अंदर ओवुलेशन देखने को मिलेगा, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये ओवुलेटरी फेज रहता है। क्या रहता है ये? ओवुलेटरी फेज। अब इसके बाद क्या होता है हमें ये समझना है दोस्तों। देखिए अब क्या होगा कि भाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्पेशली काम कर रहा है,
तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में क्या भी उस टाइम क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल भी ज्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप बोलोगे कि सर मिलेगा एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा, बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। एस्ट्रोजन का लेवल इसके अंदर बड़ा ही अप नजर आएगा जिस टाइम LH सर जाएगी। अब क्या हुआ, ओवुलेशन हो गया है, यानी अंडा रिलीज हो गया है, और जो मैच्योर फॉलिकल्स हैं या ओवुलेशन के बाद जो ये मैच्योर फॉलिकल्स है ना, जितनी भी जो ब्लड फिल्ड कैपिलरीज होती हैं वो एक न्यूली फॉर्म्ड कार्पस लूटियम के अंदर चेंज होती है, जिसको बोलते हैं हम कार्पस हेमरेजिकम। क्या बोलते हैं जिसको हम? कार्पस हेमरेजिकम। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? कार्पस हेमरेजिकम, जो कि एक न्यूली फॉर्म्ड हमारे पास कार्पस लूटियम आपको देखने को मिल रहा है। आप जैसे इसको स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हो, अच्छे से विजिबल हो रहा होगा आपको। अब स्पेशली क्या रहेगा, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, यानी जो ये कार्पस हेमरेजिकम बन गया है, अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है कार्पस लूटियम के ऊपर। क्या करेगा दोस्तों? मैं इसको यहां पर मेंशन कर देता हूं। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसके बाद की प्रोसेस है ये, ठीक है, यहां की प्रोसेस है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करेगा कार्पस लूटियम के ऊपर, कार्पस लूटियम के ऊपर। अब जब ये कार्पस लूटियम के ऊपर काम करेगा तो एक हार्मोन सिक्रेट करेगा जो कि है P4, जिसे आप बोलते हो प्रोजेस्टेरोन, जिससे आप क्या बोलोगे दोस्तों? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसके अंदर आपको रिलीज होता हुआ नजर आएगा, जो कि एक नेगेटिव फीडबैक का काम करता है। यानी ये क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा, आपके पशु की हीट को रोकने का ये काम करेगा। तो स्पेशली ये जो प्रोसेस है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब किसने क्या किया देखो, अब ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा है प्रोजेस्टेरोन, तो नेगेटिव फीडबैक कैसे देगा? ये डायरेक्टली काम करेगा हाइपोथैलेमस के ऊपर, हाइपोथैलेमस के ऊपर ये काम करेगा। अब प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज आ जाएगा, तो आपके पशु की जो हीट है वो रुक जाएगी। अब देखिए क्या रहता है, जब भी हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन की, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है प्रेगनेंसी के टाइम अप रहता है, और जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो हीट के टाइम अप रहता है। ये बात आई थिंक आपकी क्लियर होगी। अब क्या हुआ यहां पर, अगर आपका एनिमल प्रेग्नेंट हो गया है तो प्रोजेस्टेरोन वहां पर है और वो हाइपोथैलेमस के ऊपर जाके काम करेगा और आपके पशु की जो हीट को रोक देगा। जब भी बोलते हैं ना कि भी पशु की अब हीट रुक गई है। अब ये प्रोसेस हो गया। अब मैं बात करता हूं नेगेटिव जो फीडबैक इसने प्रोजेस्टेरोन ने दिया है उसका विड्रॉल ऑफ टाइम क्या रहेगा, यानी इसको हम कैसे विड्रॉल करेंगे, ये जो फीडबैक है कैसे विड्रॉल रहेगा। अब देखिए यहां पे इस पैराग्राफ के अंदर मैं आपको स्पेशली बता देता हूं। अब देखिए दोस्तों, एक हार्मोन सीक्रेट होगा, ठीक है। अगर देखो आपका जो एनिमल है वो प्रेग्नेंट नहीं है, आप अगर आपका प्रेग्नेंट एनिमल नहीं है तो ये तो देखो प्रेगनेंसी की बताई है, और अगर आपका एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है तो यूट्रस से, ध्यान से सुनिएगा, यूट्रस से एक हार्मोन सीक्रेट होता है PGF2, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। ये एक हार्मोन सीक्रेट होगा, कहां से सीक्रेट होगा, ये आपका यूट्रस से सीक्रेट होगा, जो स्पेशली क्या काम करता है, ल्यूटियोलाइसिस का। क्या काम करेगा? ल्यूटियोलाइसिस। ल्यूटियोलाइसिस का मतलब क्या होता है, कार्पस लूटियम को ये तोड़ेगा। अब ये कार्पस लूटियम को तोड़ेगा और कार्पस लूटियम जो है फाइनली आपका चेंज हो जाएगा किसके अंदर, कार्पस एल्बिकेंस में। किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, कार्पस एल्बिकेंस के अंदर, ठीक है। जब आपका एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होता तो वो कार्पस एल्बिकेंस ही आपको देखने को मिलता है उसके अंदर, ठीक है। अब ये कार्पस एल्बिकेंस में जो प्रोजेस्टेरोन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज आपको देखने को मिलेगी। कार्पस एल्बिकेंस के अंदर प्रोजेस्टेरोन की कंडीशन बहुत ज्यादा ही डिक्रीज होती है, जो कि एक विड्रॉल का काम करते हैं। जो हीट साइकिल है या जो PGF2 अल्फा है वो रिएक्ट करेगा प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन्स को, वो विड्रॉल करने का काम करेगा। अब स्पेशली ये चेंज हो गया है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा इसमें डिक्रीज हो गया है, जो कि एक विड्रॉल पीरियड है, और विड्रॉल नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म रहेगा प्रोजेस्टेरोन का। तो स्पेशली ये कुछ ऐसे बेसिक से पॉइंट्स थे जो कि हमें ईस्टर साइकिल के अंदर समझना बड़ा जरूरी था हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर हम MCQs या PYQs की तैयारी करते हैं उनमें से भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई हीट के टाइम एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होता है, प्रेगनेंसी के टाइम P4 हार्मोन ज्यादा होता है, ल्यूटियोलाइसिस क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ कार्पस लूटियम,
ठीक है। ल्यूटियोलाइसिस मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं यहां पर आपको मेंशन कर देता हूं, ब्रेकडाउन ऑफ कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम टूट जाता है। अब जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कहां पर काम करेगा, हाइपोथैलेमस के ऊपर, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होगा, वहां वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा, एफएसएच आएगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा। एफएसएच का काम क्या है, मैच्योरेशन एंड ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है, ओवुलेशन का काम करेगा। यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। और मेंटेनेंस ऑफ मैच्योर फॉलिकल्स, बाकी की जो प्रोसेस है मैंने आपको ये बता दी कि भाई 21 दिन के अंदर क्या क्या प्रोसेस चलता है, कि किस तरीके से आपका एनिमल हीट में आता है, क्या एलएच सर्ज होती है, जो मैंने आपको बताया ना, एलएच का लेवल जब बहुत ज्यादा चला जाएगा तो वो एलएच सर्ज हो जाएगी, यानी वो ओवुलेशन होना वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट से आपको बहुत मदद मिलेगी। जब आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये चीजें क्या है और किस तरीके से हमको इनको याद करना है, ठीक है। तो बेसिक सी पॉइंट्स थे, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा पॉइंट रह गया है, मैंने छोड़ दिया होगा, क्योंकि भाई इंसान तो गलतियों का पुतला होता है ना। अब मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की, अगर फिर भी कोई गलती होगी हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, ताकि मैं आगे वीडियो जो भी बनाऊं उसमें उस मिस्टेक को, अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग हो, तो मैं कवर कर पाऊं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।